नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का सभी दूर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम भी जोड़ने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। सदर बाजार थाने के प्रभारी को दलाल बताते हुए उनके खिलाफ भी बजरंग दल कार्यकर्ता ने नारेबाजी की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले मामले में आतंकवाद का बड़वारी चौकी पर पुतला दहन करते समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर सदर बाजार पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। इसी एफआईआर में पार्षद अनवर कादरी का नाम जोड़ने की बजरंग दल कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। स्थिति न बिगड़े इसलिए सदर बाजार थाने पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मामले को लेकर आला अधिकारी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। उधर इस मामले में वायरल हुए वीडियो का पार्षद अनवर कादरी ने तोड़ मरोड़ कर पेश करना बताया है, वह एडिटेड बताया है। मुख्यमंत्री इन दिनों निमाड़ दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को हरसूद में 100 बेड वाले सिविल अस्पताल का शुभारंभ किया। आज वे इंदौर से सुबह तकरीबन 7 बजे ओमकारेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्राकट्य उत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर वापसी के बाद वे भोपाल रवाना हो जाएंगे। हरदोई में हॉस्पिटल का शुभारंभ के बाद वे गुरुवार देर रात इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां रात से विश्राम के लिए वे सीधे रेसिडेंसी कोठी गए। भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। हालांकि पहले सीएम का लगभग 8:40 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम था। यहां से वे ओमकारेश्वर के लिए रवाना होकर रात्रि विश्राम वहीं करने वाले थे, पर हरसूद से लौटने में देरी हो जाने से वे इंदौर में ही रुक गए। उत्कीर्ण प्रशस्ति और ये बहुत ही सुंदर आचार्य शंकर की ओंकार पर्वत पर स्थापित मूर्ति की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी प्रदान कर रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक चिंतन को लेकर उनके योगदान को उनके प्रशस्ति पाठ में स्वामी जी ने रेखांकित किया। आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री जी को शंकर सम्मान अलंकरण भेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बार बार पुलिस द्वारा सजग करने के बाद भी लोग आरोपियों के झांसे में आ जाते हैं। इसी के चलते इंदौर शहर के रैपिडो चालकों के साथ भी ये घटना हुई। इनके साथ ऑनलाइन बुकिंग के बाद राइड का एडवांस पेमेंट देने के नाम पर ठगी की गई। इस मामले में कुल 57 शिकायतें आमने सामने हो चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। दरअसल इंदौर शहर में रैपिडो चालकों के साथ वर्ष 2024 में 50 से अधिक बार ऑनलाइन रैपिड बुकिंग की, जिसमें हर बार बुकिंग करने वालों ने रैपिडो चालकों को किसी न किसी अस्पताल के बाहर बुलाया और मरीज को छोड़ने का बहाना बनाते हुए जल्दबाजी में राइड की राशि खाते में ट्रांसफर की। इसके बाद एक फर्जी मैसेज भेजकर ज्यादा राशि ट्रांसफर होने की बात कहते हुए रैपिडो ड्राइवर से ठगी की गई। इसी तरह से रैपिडो के करीब 57 ड्राइवरों के साथ ठगी किए जाने के मामले सामने आए हैं, जहां सभी रैपिडो चालकों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है और मैसेज भेजने वालों के मैसेज के आधार पर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। फ्रॉड हुआ है। इसमें जो तरीका है इनका, ये फ़ोन करके बोलते हैं कि रैपिडो बुक कराते हैं और हॉस्पिटल के बाहर बुलवाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा जो मरीज़ है, जो मेरा भाई है या मेरी माँ है या मेरी बहन है, वो अभी डिस्चार्ज होने वाली है और फिर मैं आपको ऑनलाइन पहले पेमेंट कर देता हूँ। फिर वो बोलता है कि पेमेंट कितना हुआ कि 500 रुपीज़, तो 500 डालते हैं और फिर धीमे से एक मैसेज उनके पास वो भी आ जाता है 5500 का। गलती से 5500 चले गए हैं तो आप मुझे वापस कर दो, तो वो वापस कर देता है। तो इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड इसलिए होता है कि जल्दबाजी में वो ये लोग देख नहीं पाते हैं कि जो मैसेज आया वो डमी मैसेज है, मोबाइल नंबर से आया है और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक में एक तो कभी विश्वास ना करें। अगर किसी का कोई फ़ोन आता है उसको जल्दी उसको वेरीफाइड करें, और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि गलती से पैसे चले गए हैं तो अपने बैंक अकाउंट को चेक करें, न कि जो डमी SMS है जो कि मोबाइल नंबर से आता है उस पर विश्वास करें। तो इस तरह से इस संबंध में एक पूरा डाटा भी कल जारी किया गया था और उसमें एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस बार कैबिनेट बैठक इंदौर के राजवाड़ा पर होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिन पर कलेक्टर द्वारा निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती और जन्म शताब्दी के वर्ष के तहत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इंदौर के राजवाड़ा में 20 मई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। कलेक्टर ने बताया कि तैयारियों का जायजा लिया गया है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
देखिए, माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या के 300वीं जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है उसको देखते हुए राज्य शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि आगामी 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है वो माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में होगी। उसी तारतम्य में आज बैठक आयोजित की गई है और जैसा कि निर्णय हुआ है कि राजवाड़ा में इसको आयोजित किया जाएगा। उसके लिए जो भी तैयारियां स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा करनी है उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था और सभी विभागों को अलग अलग जो जिम्मेदारियां सभी विभागों की हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है। तैयारियां हमारी आज से चालू हो जाएंगी और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से और भव्य ढंग से इस कैबिनेट मीटिंग का आयोजन यहाँ पर कराया। इंदौर से एक खबर सामने आई है जहां फर्स्ट बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी की गुरुवार रात अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मामला संदिग्ध परिस्थितियों का है जिसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना इंदौर का है जहां फर्स्ट बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक रंजीत गुप्ता की पत्नी रोशनी की तबियत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई। रंजीत गुप्ता उन्हें बेसुध हालत में लेकर एमवा अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें आधे घंटे तक इलाज किया जिसके बाद उनकी जान नहीं बचा सके। रंजीत का कहना है कि उनकी पत्नी कब्ज और स्लिप डिस्क की दवाइयां ले रही थी और रात में उन्हें घबराहट हुई। बटालियन परिसर में ही बने मेडिकल सेंटर से डॉक्टर को बुलाया गया और प्राथमिक इलाज के बाद एमवा अस्पताल रेफर कर दिया गया। मूल रूप से कटनी के रहने वाले रंजीत 2011 में इंदौर आए थे और फिलहाल फर्स्ट बटालियन में पदस्थ थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। इंदौर के MI10 रेलवे ओवरब्रिज को 8 लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए रेल ने डाइन मंजूर कर दी है। यह ब्रिज सिंहस्थ से पहले तैयार किया जाएगा। वर्तमान में यह ब्रिज 4 लेन का ही है और बढ़ते ट्रैफिक की वजह से अक्सर जाम लगाते रहता है। MI10 पर आवागमन की सुविधा के लिए वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज के समांतर ही 4 लेन का नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। रेलवे ने इसकी ड्राइंग को मंजूरी दे दी है। अब इंदौर विकास प्राधिकरण टेंडर जारी करेगा। सिंहस्थ से पहले 4 लेन ROB का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से वाहनों का आवागमन आसान होगा और वर्तमान 4 लेन ब्रिज की दबाव कम होगा। कोई बैठक में सहमति के बाद IDA ने रेलवे को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। रेलवे ने जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को मंजूरी दे दी है। सिंहस्थ में वाहनों का सबसे ज्यादा दबाव MI10 पर रहेगा, इसलिए इसका निर्माण 2 सालों से पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। 4 लेन ब्रिज के निर्माण के लिए IDA ने 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तय की है। निर्माण के बाद वर्तमान ब्रिज को जाने के लिए और नए ब्रिज को आने के लिए उपयोग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का आज अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम पर किया गया। अंतिम यात्रा में राजनीतिक गलियारों से जुड़े कई बड़े चेहरे शामिल हुए। सलूजा के निधन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। इंदौर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग उमड़े। अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मंदोला, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।